हेलो एवरीवन। ये एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। तो पिछले कुछ टॉपिक्स में हम बात कर चुके हैं इरेंशियोमर, डायस्टोमर्स। और प्लीज़, मेरी गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा फीवर भी है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके अपनी तरफ से ये सीरीज़ को पूरा कर सकूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं फिशर प्रोजेक्शन। देखिए, कोई भी टेट्राहेड्रल कार्बन जो है वो 3D होता है, लेकिन हम उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं 2D में। तो इसी के लिए इस्तेमाल होता है फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन करता क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। तो हाँ, अभी कैसे करेगा? लेट्स से मेरे पास में एक सिस्टम है, तो टेट्राहेड्रल कार्बन है जिसमें चारों ग्रुप अलग है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, कैसे पकड़ लेंगे कि ये मतलब हमारा एक वो है जो ना तो आगे है ना पीछे है, ये प्लेन ऑफ पेपर में है। तो इस प्लेन ऑफ पेपर वाले को हम मतलब अगर हम देखेंगे तो ये दोनों ग्रुप हमारे आगे हैं, ये पीछे है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दें, मतलब डी एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में और एक हॉरिजॉन्टल, इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन में और इसको वर्टिकल लाइन में लिख देंगे, तो इसका ये एक तरीके से इसका 2D रिप्रेजेंटेशन है। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर कोई मास्टर्स बीएससी लेवल पर काम करता है या इवन 12th लेवल पे भी काम करता है तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, ग्रुप जो अटैच रहे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वो आप समझ पा रहे हैं। सॉरी, ग्रुप जो अटैच्ड है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये वाले हैं, ये वाले। और जो वर्टिकल प्लेन्स पे है वो ये। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन के बाद में। इसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। आप टेट्राहेड्रल कार्बन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर आपका इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो समझ लीजिए आपको इसको, तब आपको इसको सिंपल जो पुराना तरीका है उससे कर सकते हो। ई ई इस लाइन पे हो गया, और बी डी हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर गए उसको, ठीक है, कि ये थोड़ा सा हमारी तरफ आ गया है, ये पीछे प्लेन में नहीं है, ये मतलब एक वर्टिकल प्लेन में है, तब आप समझिए किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तब हमारा ये जो ग्रुप है पीछे हो जाएगा, ये ग्रुप हमारा पीछे रहेगा और ये ग्रुप आगे को। तो ये ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, सॉरी वर्टिकल हो जाएगा। ये ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे? और देखिए, इसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आएंगे, तो रिप्रेजेंट करके ही हम देखेंगे कैसे है। थर्ड को पॉसिबिलिटीज क्या है कि हमारा ये कुछ इस तरीके से रहे। ये अगर 5 एग्जाम्पल्स आपने थोड़े से याद कर लिए, याद करने वाले ज़्यादा है। ठीक है, इसको तुम विजुअलाइज करने में जाओगे तो थोड़ा किसी भी नए बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस पे क्वेश्चन करके हम इसको याद कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन जब आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, तो ध्यान रखना 90% चांसेस है कि आप सही करेंगे, और 10% आपके चांसेस है कि आप इसको गलत करेंगे। तो ये थोड़ा सा टॉपिक मतलब बुक्स में बहुत इजीली एक्सप्लेन नहीं है। तो मैंने 5 कॉन्फ़िगरेशन जस्ट क्वेश्चन आंसर्स की वजह से रिप्रेजेंट करी है कि इन 5, अगर इस 5 तरीके से टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, तो आप बहुत इजीली इस चीज़ को देख सकते हो। तो ये हमारा फिशर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि फिर आप देखिए फिशर रिप्रेजेंटेशन को हम एक, ये हमारा ये क्या है, ये किसी को पता नहीं है होगा, ये लैक्टिक एसिड होगा। तो लैक्टिक एसिड को अगर आप आर एस उसमें फिशर प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो समथिंग लाइक दिस दिखाई देगा। सेम तरीके से चाहे तो ये लैक्टिक एसिड नहीं है, ये लैक्टिक एल्डिहाइड है। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सेम इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हमने एक व्यू करने की डायरेक्शन में इसको किया है। तो अगर आपको कहीं इस तरह का कुछ मिल जाए तो ये एक फिशर प्रोजेक्शन है। अब देखिए, फिशर प्रोजेक्शन में हम करते क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझेंगे। अगर आप फिशर प्रोजेक्शन में मतलब कॉन्फ़िगरेशंस देंगे ना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो बहुत इजीली होता है। वो आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगली उसमें टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन अगर हम वेज डैश स्ट्रक्चर में करेंगे तो बहुत बार गलत आता है, तो इसकी वजह से हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास में मोर देन 2 कार्बन सेंटर्स हैं तो हमारा भी इस तरीके से मतलब हम इस वाले ग्रुप को
हॉरिजेंटल लाइंस पे लेते हैं, और जो चेन लेंथ है उसको वर्टिकल लाइन पे देते हैं। अब हमारे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स किस पे डिपेंड करते हैं? जितने हमारे कायरल कार्बन है। अगर हमारे पास में दो कार्बन कायरल कार्बन है, हमारे सपोज हमारे पास में एक कायरल कार्बन है, यहाँ पे N1 है, तो हमारे पास में दो इनिशियोमर पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में मतलब दो कायरल कार्बन है और ग्रुप जो है वो अलग अलग हैं, यहाँ जाने के अलग रहे, तो इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इरेंशोमर्स भी बने, डायस्टोमर्स भी बने। सिंपल रूल क्या है कि अगर आप इस दोनों की सिमेट्री को चेंज करेंगे, ये ग्रुप यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ, तो ये इनेंशियोमर होंगे, तो वन सेकेंड इनेंशियोमर है और थर्ड फोर्थ भी आपस में इनेंशियोमर्स है। लेकिन वन थर्ड और वन फोर्थ ये क्यों है, ये चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक मतलब इस तरह के क्वेश्चन है जो आप समझ सकते हैं, और ये चीज़ थोड़ा सा डिटेल में बतानी पड़ेगी। लेकिन अभी ये है कि हम बस इतना समझ पा रहे हैं कि फिशर प्रोजेक्शंस में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ये ग्रुप सिमेट्रिकल हो जाएंगे, इसमें आ जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तब हमारे पास में सिर्फ दो पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स रहेंगे और सिर्फ दो डायस्टोमर्स रहेंगे। तो वन, एक तो इनेंशियोमर होगा, वन थर्ड का है, थर्ड और फोर्थ तो सेम ही है, सेकंड थर्ड का है, लेकिन इसको डिटेल्स में हमें समझना पड़ेगा। और इसी तरीके से हम नंबर ऑफ कार्बन्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, कितने स्टीरियो सेंटर्स रहेंगे। यहाँ पे एक स्टीरियो सेंटर है तो दो, यहाँ पे दो है तो दो फोर, यहाँ पे टू, तीन, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो जस्ट तीन। और अगर आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से, तो हमारा थोड़ा टॉपिक ये कवर हुआ है। अब फिर थ्रियो थ्रियो क्या होता है, ये भी एक नेमिंग का तरीका है। अगर हमारे ये ग्रुप दोनों अलग हैं, ध्यान रखिए ये दोनों अलग हैं, तो अगर सेम तरफ आ जाएगा तो इसको यूथ्रियो बोल देते हैं, अपोजिट साइड पे आएगा तो थ्रियो बोल देते हैं, और अगेन सेम साइड पे आएगा थ्रियो बोल देंगे, अपोजिट साइड पे आएगा थ्रियो बोल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, और फिलहाल के लिए ये हम करेंगे, तो उसके बाद ही हम बाकी सब चीज़ों को समझेंगे। तो ये एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव टाइप वीडियो ज़्यादा था, एक्सप्लेनेशन नहीं था, बस मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस चीज़ को, इस तो होप यू विल लाइक माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।